प्रश्न 14 का ए। -8 x स्क्वायर बाई का घात 6 और -20 x बाई को गुना करें तथा गुणनफल की जांच करें यदि x बराबर 2.5 और बाई बराबर 1। तो क्या कह रहा है, -8 x का घात 2 बाई का घात कितना है 6 और -20x बाई 20x बाई -20x बाई को गुना करें। तो देखिए गुना का चिन्ह दिए हैं बीच में, यानी -8 x स्क्वायर बाई का घात 6 गुना -20x बाई। तो -8 x स्क्वायर बाई का घात 6 और -20x बाई को गुना करना है। तो इस तरह हम गुना का चिन्ह दे देंगे बीच में। अब दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 20 गुना 8 कितना हो जाएगा 160, 20 8 160, 160 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स का घात 3, बाई का घात 6 है, यहाँ पे बाई का घात 1 है, कुछ नहीं है तो बाई का घात 1 है। तो बाई का घात 6 गुना बाई हो जाएगा बाई का घात 7। इस तरह से यानी 160 एक्स क्यू बाई का घात 7। तो -8 एक्स स्क्वायर बाई का घात 6 और -20 एक्स बाई को गुना करना है। तो गुना का चिन्ह देंगे और इस तरह से लिख लेंगे, यानी 160 एक्स क्यू बाई का घात 7। तो गुना करने पे कितना आ गया है 160 एक्स क्यू बाई का घात 7। तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स का घात 3, बाई का घात 6 गुना बाई, बाई का घात 7। तो इस तरह हम पहले गुना कर लेंगे। अब कह रहा है कि गुणनफल की जांच करें यदि x बराबर कितना दिया हुआ 2.5 और बाई बराबर 1। तो कैसे जांच होगा, तो बराबर के दायां तरफ क्या आया 160 एक्स क्यू बाई का घात 7 और बराबर के बायां तरफ क्या है -8 एक्स स्क्वायर बाई का घात 6 गुना -20 एक्स बाई। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अतः -8 एक्स स्क्वायर बाई का घात 6 गुना -20 एक्स बाई बराबर क्या आ गया 160 एक्स क्यू बाई का घात 7। तो देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस इसको एक लाइन में लिख लिए हैं यहाँ पे नीचे। तो देखिए -8 एक्स स्क्वायर बाई का घात 6 गुना -20 एक्स बाई बराबर कितना आ गया 160 एक्स क्यू बाई का घात 7। तो बराबर के दायां तरफ यानी दायां पक्ष में क्या है 160 एक्स क्यू बाई का घात 7 और बराबर के बायां तरफ यानी बायां पक्ष में है -8 एक्स स्क्वायर बाई का घात 6 गुना -20 एक्स बाई। अब इसको जांच करना है, गुणनफल की जांच करना है, यानी ये सही है कि नहीं। तो कैसे जांच होगा, तो बराबर के बायां तरफ को बायां पक्ष कहते हैं और बराबर के दायां तरफ को दायां पक्ष। तो हम बायां पक्ष लेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर क्या है -8 एक्स स्क्वायर बाई का घात 6 गुना -20 एक्स बाई। ठीक है, बायां पक्ष को ले लेंगे, गुना करने के बाद जो बायां पक्ष है उसको ले लेंगे, यानी यहां पे लिख लेंगे। अब देखिए x बराबर कितना है 2.5, x बराबर दिया हुआ 2.5, तो हम -8 गुना x के जगह पे क्या लिखेंगे 2.5। तो x स्क्वायर है यानी 2.5 का घात 2 गुना बाई का घात 6 है, तो बाई बराबर 1 है, तो बाई की जगह पे 1 लिखेंगे और 1 का घात 6 देंगे, -20 गुना x कितना है 2.5, बाई कितना है 1 है। तो इस तरह हम लिख लेंगे। तो ये कहाँ से आ गया, देखिए x बराबर दिया हुआ है 2.5, बाई बराबर दिया हुआ है 1, x बराबर क्या दिया हुआ है 2.5 और बाई बराबर 1 दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2.5 लिखेंगे, जहाँ पे बाई है वहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि दिया हुआ है x बराबर 2.5 और बाई बराबर 1। तो इस तरह लिख लेंगे। अब इसको हल करते हैं, तो -8 गुना 2.5 का वर्ग, तो 25 का वर्ग क्या हो जाएगा 625। 25 है, मान लीजिए दशमलव नहीं है तो ये 25 है, तो 25 का वर्ग 25 गुना 25 होता है 625, लेकिन बीच में दशमलव है तो हम यहाँ पे दशमलव देंगे, 2 अंक
दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि इसको 2 बार गुना करना है। 2.5 का वर्ग है, यानी 2.5 गुना 2.5, तो 2 बार गुना हो रहा है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 बार गुना होके दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, यानी 6.25 लिख देंगे। गुना 1 का घात 6 1 लिखेंगे, गुना -20 गुना 2.5। देखिए इसको गुना कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 25 दूनी 50। देखिए मान लेते हैं ये 25 है, तो 25 दूनी 50, और यहाँ पे एक शून्य है तो एक शून्य दे देंगे। दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव देंगे और गुना 1, इस तरह लिख लेंगे। देखिए 2.5 गुना 2 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। यानी तो मान लेते हैं दशमलव नहीं है, तो 25 दूना 50 होगा और एक शून्य है यानी 500, लेकिन दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ भी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम दशमलव दे देंगे। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 6.25 को 8 से गुना कर लेते हैं, तो 625 को 8 से गुना कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 8 पचे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 पचे 40, हाथ में रहा 4, 8 दूनी 16 4 20, हाथ में रहा 2, 8 छक 48 2 50, यानी 5000 आ गया। देखिए यहाँ पे हम दशमलव को बाद में बैठा लेंगे, तो दशमलव को हटा करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं 625, तो 625 गुना 8 कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 5000। कितना आ रहा है 5000, 5000 इस तरह लिख लेंगे। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी यहाँ पे दशमलव दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। गुना 1, तो गुना 1 गुना करने पे इतना ही आएगा, गुना कितना है -50। अब देखिए दशमलव के बाद शून्य है, तो इसको लिख लेते हैं, बाद में हटा लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम अभी यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन अब नहीं लिखेंगे यहाँ पे नीचे। तो देखिए -50.0 गुना 1 क्या हो जाएगा -50.0। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 50 गुना 50 हो जाएगा 2500। तो दशमलव के बाद शून्य का लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो देखिए बस यहाँ पे 50 और यहाँ भी 50 गुना कर लेंगे, तो 5 पचे 25, और यहाँ भी एक शून्य है, यहाँ भी एक शून्य है, यानी आ जाएगा 2500, और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बायां पक्ष को गुना करने पे कितना आया 2500, बायां पक्ष को गुना करने पे कितना आ गया 2500। अब हम दायां पक्ष लेंगे, तो दायां पक्ष क्या आया है 160 x³ बाई का घात 7। देखिए गुना करने पे कितना आया था 160 x³ बाई का घात 7। तो ये बायां पक्ष लेकर के हम x और y का मान रख के गुणनफल करने पे कितना आ गया 2500, ठीक है। x और y का मान रखने पे कितना आ गया 2500। अब हम दायां पक्ष लेंगे, तो अब यहां पे लिखते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर, दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष यानी गुना करके हम कितना लाए थे 160 x³ बाई का घात 7, इतना है। अब देखिए तो 160 x³ यानी x के जगह पे 2.5 रखेंगे, क्योंकि x बराबर क्या दिया हुआ है 2.5, तो x का घात 3 है, यानी 2.5 का घात 3 गुना y का घात 7 है, यानी y बराबर 1 है, तो y के जगह पे 1 रखेंगे और 1 का घात 7 देंगे। तो देखिए दायां पक्ष क्या है 160 x का घात 3 y का घात 7, तो 160 गुना x के जगह पे 2.5 लिख लेंगे, तो x का घात 3 है, तो 2.5 का घात 3 हो जाएगा, सब गुना में है इसलिए गुना का चिन्ह देंगे। y का घात 7, तो y बराबर 1 है, तो 1 का घात 7 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 160 गुना 2.5 का घात 3 है, यानी 2.5 को 3 बार गुना करेंगे,
तो मान लेते हैं दशमलव, अभी हटा लेते हैं, बाद में लगा लेंगे। तो देखिए 25 गुना 25 625 होता है। 25 गुना 25 क्या होता है 625। अब 625 गुना 25 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 25 क्योंकि 3 बार गुना करना है, घात 3 है तो 2.5 को 3 बार गुना करना है। तो दशमलव हटा करके अभी गुना कर रहे हैं, दशमलव को बाद में लगा लेंगे। 25 5 दूनी 10 2 12 6 5 30 1 31 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5 6 दूना 12 5 2 5 1 6 3 2 5 1। फिर से देखिए 25 5 दूनी 10 2 12 6 5 30 1 31 5 दूना 10 2 दूना 4 1 5 6 दूना 12 5 2 5 1 6 3 2 5 यानी 15,625। तो कितना आ गया 15,625। तो लिख लेंगे यहाँ पे 15,625। अब दशमलव है बीच में तो 3 बार गुना हो रहा है, तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 3 बार गुना होगा, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, यानी दाईं ओर से 3 अंक के पहले दशमलव दे देंगे, यानी 15.625 हो जाएगा। तो 2.5 को 3 बार गुना करने पे 2.5 का घात 3 कितना हो जाएगा 15.625 गुना 1 का घात 7। तो 1 को 1 पे कितना भी घात रहे 1 ही आएगा, 1 गुना 1 गुना 1 गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 160 गुना 15.625। अब गुना कर लेते हैं। तो देखिए 15,625 मान लेते हैं, दशमलव को नहीं है यानी दशमलव हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, गुना करने के बाद तो 15,625 को 16 से गुना कर लेते हैं, शून्य हम बाद में बैठा लेंगे। 16 से गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 6 5 30 6 दूनी 12 3 15 6 6 36 1 37 6 5 30 3 33 6 3 9 5 2 6 5 1 0 5 5 10 7 2 9 1 10 6 3 9 1 10 9 5 14 1 15। कितना आ गया, माफ कीजिए 9 5 14 1 15, यहाँ पे 2 होगा 1 पैंचा, यानी आ गया 2,50,000। क्या आ गया 2,50,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2,50,000। देखिए इस तरह लिख लेंगे 2,50,000 और एक शून्य यहाँ है तो एक शून्य और दे देंगे। ठीक है, तो 15,625 गुना 16 करने पे कितना आ गया 2,50,000, लेकिन एक शून्य यहाँ भी था तो उसको भी बैठा लेंगे, यानी हो जाएगा 25 लाख। अब देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक होगा, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे दाईं ओर से 3 अंक के पहले। तो कितना आ गया 2,500। अब इसको लिख लेंगे सिर्फ 2,500, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 2,500 आ गया। तो दायां पक्ष बराबर कितना आ गया, देखिए दायां पक्ष बराबर आ गया है 2,500 और बायां पक्ष बराबर कितना आया था, देखिए बायां पक्ष बराबर भी आया था 2,500, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है बराबर है। तो इस तरह हम जांच कर लेंगे, यानी मेरा गुणनफल क्या है सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि गुणनफल सही है। तो लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है बराबर है, क्योंकि बायां पक्ष भी आ गया 2,500 और दायां पक्ष भी आ गया 2,500। तो इस तरह इसको हल करेंगे।